ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूतामहीतरे आविर्भूतामहीतरे। भगवान ऋषभदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पुनः हम और आप क्षण भर के लिए भावों से अस्तापुर पहुंचे, जहाँ जम्बूद्वीप स्थल पर खुले मैदान में निर्मित जम्बूद्वीप रचना है, जो कि जिसमें बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है 100 और उस सुमेरु पर्वत का पंचनारक तो सन 1989 में संपन्न हो चुका था। इसके बाद ये ईस्वी सन 1985 का जो समय आया मई में और वैशाख मास में भगवंतों का पंचनारक संपन्न हुआ है। उस समय जम्बूद्वीप स्तर पर जो शेष सुमेरु से अतिरिक्त भगवान 78 भगवंतों में से भगवान जो विराजमान है, गजदंत के 4, जम्बू वृक्ष साधमनी वृक्ष में 2 और कुलाचल के 6, बक्सार के 16 और विजयार्थ के 34 ऐसे मंदिरों के भगवान विराजमान हुए। और इसके साथ ही जो देव भवन वहां बने, जिनमें देव देवियां हैं, उनके महलों के ऊपर कहीं कहीं बाजू में जो भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हुई, ऐसे सब देव भवनों की प्रतिमाएं कुल 143 लगभग हैं। और उनमें विशेषता ये रही कि जो 14 नदियां जम्बूद्वीप में है, गंगा, सिंधु, रोहित, आचार्य, श्रीकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रूपकुला, रक्ता, रक्तोदा, ये 14 नदियां जो वहां दिखाई गई हैं, उन नदियों के पर्वतों से जो गिरने के स्थान हैं, उन स्थानों के पास नीचे पर्वत के नीचे तलहटी में कुंड बने हुए हैं और उसमें छोटे छोटे पर्वत हैं, उन पर उन गंगा देवी आदि के महल हैं। और उन महलों की छत पर भगवान विराजमान है, जिनकी थोड़ी सी हल्की सी जटा जुटी सी प्रतिमाएं, और जिनके मस्तक पर नदी की धार गिरती है, पर्वत से नदी की धार गिरती है नदियों से निकलकर, जो अपने आप में अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित होता है। और ये सब दृश्य वहां दिखाया गया, जो कि लोगों के लिए अभूतपूर्व और जैन शिवप्रणति श्लोक आदि ग्रंथों के अनुसार ये सब रचना दिखाई गई। और जम्बूद्वीप के रक्षक जो अनावर यक्ष, उनकी प्रतिमा और उनके महल के ऊपर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। ऐसा जो ये अनुपम अद्वितीय जम्बूद्वीप का उद्घाटन भी वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कर कमल से हुआ था। और जो वहाँ लवण समुद्र बना था उस समय, उसमें जो रंग बिरंगी लाइट आदि के जो शोभा दिखाई गई, वो अपने आप में अभूतपूर्व रही है। उस समय का दृश्य बहुत ही सुंदर था। और उसके सामने एक ज्ञान ज्योति की स्थापना की गई। जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ प्रवर्तन हुआ था, उसका समापन हुआ और उसमें रक्षा मंत्री पीवी नरसिम्हा राव आए और उन्होंने वहां पर अखंड ज्योति की स्थापना में दीप प्रज्वलित किया था। वो अखंड ज्योति आज भी वहां जल रही है, जो कि चौक अखंड ज्योति की स्थापना जो हुई थी, बराबर अखंड ज्योति चल रही है जम्बूद्वीप के सामने। तो ऐसा ही अभूतपूर्व नजारा और जैन भूगोल और आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के अनुसार, और वहाँ एक विशेषता और रही कि जो पूर्व विदेह पश्चिम विदेह में वर्तमान में जो 20 विद्वान तीर्थंकर माने गए हैं, जिनकी आप लोग सब पूजा करते हैं, शिवंधर, युगंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक आदि। तो शिवंधर, युगंधर ये पूर्व विदेह में है और पश्चिम विदेह में है बाहु, सुबाहु। और उनकी छोटे छोटे गंधकुटी रूप में संवत्सर में दिखाए गए गंधकुटी के रूप में
और उसमें चतुर्मुखी जिन प्रतिमाएं विराजमान है, आज जो समोसण के रूप में प्रतीक है, गंधकुटी के रूप में प्रतीक है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में सारे विश्व का नक्शा रखा हुआ है और उसी के निकट भगवान ऋषभदेव का छोटा सा समोसण गंधकुटी जैसी है, जिसमें भगवान ऋषभदेव की चतुर्मुखी प्रतिमा है। और ऐरावत क्षेत्र में श्री तीर्थंकर बालचंद्र जो तीर्थंकर है, उनकी प्रतिमा वहां विराजमान की गई। ऐसी है जो है गंधकुटी के रूप में प्रतीक, वहां समोसण के रूप में प्रतीक प्रतिमाएं भी विराजमान है। चतुर्मुखी प्रतिमाएं गंधकुटी के रूप में है और समोसण रूप में है। तो ये अद्भुत दृश्य जो उस समय उपस्थित हुआ है और इतना सुंदर रोमांचकारी। बस एक जरूर अभाव उसमें खटका, हमें थोड़ा सा कुछ मानसिक कष्ट हुआ कि उसके प्रतिष्ठा के पूर्व ही जनवरी में संघर्ष आरिका रत्वती माता जी जो मेरी जन्मदात्री मातृ आरिका थी, वो कुछ हल्का सा अस्वस्थ वो होते हुए और वो संलेखना पूर्वक उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और वो नहीं रही। आज मैं ये निश्चित कह सकती हूँ कि निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जो स्वर्ग में जो माता मोहिनी जो आरिका रत्मती के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, जिन्होंने ईस्वी सन 1971 में अजमेर में आचार्य श्री धर्मशाह जी महाराज के कर कमलों से आरिका दीक्षा प्राप्त की थी और बराबर राजस्थान से पद विहार करते हुए दिल्ली मेरे साथ आई थी और हसनापुर से दिल्ली, दिल्ली से हसनापुरी कई बार आना जाना हुआ था। इसी सन 1982 में जब ज्ञान ज्योति रथ का प्रवर्तन हुआ था तो भी वो दिल्ली में मेरे साथ रही है और इंदिरा जी के उद्घाटन आदि का कार्यक्रम देखा है। बहुत प्रसन्नता का अनुभव करती रहती थी और जम्बूद्वीप की वंदना भी करती रहती थी। सुमेरु पर्वत पर भी चढ़कर वंदना करती थी और प्रदक्षिणा आदि भी करती रहती थी। बहुत प्रसन्नता का अनुभव करती थी। तो प्रतीक्षा में उनका थोड़ा अभाव जरूर खटका, लेकिन जो होनहार होती है वो तो चलता ही है, काल के आगे किसी की चलती नहीं। और प्रतीक्षा अपने आप में इतनी अद्भुतपूर्ण हुई है। वहां पर जो टेंट वगैरह लगाए गए थे उस समय, चौकीदारी वगैरह, एक लघु भारत उपस्थित हो गया था हसनापुर में। हर प्रदेश के, हर प्रांत के लोग वहां उपस्थित थे, कहते थे लघु भारत आ गया है। क्योंकि जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ के प्रवर्तन के माध्यम से, उसके निमित्त से जिन लोगों ने जो बोली आदि दी थी और जब उसमें रथ में बैठने का सौभाग्य आदि प्राप्त किए थे, वो सब उसमें सम्मिलित हुए थे और उनके गांव के बहुत से लोग, भारत के कोने कोने से लोग आए थे। एक अपने आप में अभूतपूर्व दृश्य था। और मेरी भावना के अनुसार आचार्य धर्मशाह जी महाराज नहीं आ पाए थे, उनके संघर्ष कुछ मुनि आरिकाएं आ गए थे और ये सब प्रतिष्ठाएं आनंद संपन्न हुई। भगवान विराजमान हुए और उसके साथ ही जो 3 मूर्ति मंदिर रत्नात्रय नदी के पास बना हुआ है और जिसमें भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान है और आजू बाजू में नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान भी विराजमान है। वो भगवान ऋषभदेव भरत वो भी विराजमान हुए। बाहुबली की प्रतिष्ठा तो 89 में हो चुकी थी। इन दोनों भगवंतों की प्रतिष्ठा होकर वो भी विराजमान हुए थे। भले ही मंदिर अपूर्ण था, लेकिन ये विराजमान हो गए थे और अद्भुत उस समय प्रतिष्ठा में बड़े बड़े आयोजन हुए थे। महासमिति, महासभा आदि के अधिवेशन आदि कार्यक्रम और भी अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए थे और विद्वानों ने, श्रेष्ठी वर्गों ने, हर प्रांत के लोगों ने जो आनंद का अनुभव किया और जो एक अभूतपूर्व दृश्य अपने आप में रहा है। और ये जम्बूद्वीप की रचना मैं समझती हूँ खुले मैदान में जो बनी है, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। न भूतो न भविष्यति, वर्तमान में कहीं भी भारत में आपको ऐसी चीज अभी नहीं मिलेगी, सारे विश्व में नहीं मिलेगी। जैन भूगोल की रचना, ये जैन भूगोल मुझे ध्यान में उपलब्ध हुआ था इसी सन 1965 में। भगवान बाहुबली के चरण सानिध्य में रहकर के ध्यान करते हुए मुझे उपलब्ध हुआ था और उसकी रचना बनने का योग अनेकों जगह
लोगों ने भावनाएं बनाई, स्वर्ण में भावना बनी थी, दिल्ली में लोगों ने भावनाएं बनाई, सनावद में बनी, चित्रकूट में हुआ शिलान्यास भी, लेकिन योग था हसनापुर का और बनने का योग वहां था, जैन भूगोल की रचना का योग वहां था, जहाँ का संयोग होता है ना, कहते हैं ना। तो ये अभूतपूर्व कार्यक्रम, और फिर भी जो है हम लोगों ने जो आंखों से देखा है दृश्य, मैं समझती हूँ आज भी स्वर्ग में स्थित हमारे प्रथम पीठाधीश तिलक मोती सागर जी जो थे ब्रह्मचारी थे, उन्होंने जो कार्यक्रम संपन्न कराए थे, और जो हमारे द्वितीय पीठाधीश अद्वितीय थे रविंद्र कीर्ति जी, ये सब ब्रह्मचारी अवस्था में उस समय कार्यरत थे। ये हारिका चंद्रावती जी, कुमारी माधुरी, जम्मूदीप ज्ञान ज्योति प्रवर्तन में अनेकों बार गई आई थी, और इन लोगों ने सबने जो है जिस प्रकार से, जिस उत्साह से जम्मूदीप रचना में भाग लिया है और जो कार्य किया है, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय और प्रभावनापूर्ण रहा है। और बात यही है, मैं समझती हूँ कि संसार में आगम के आलोक में, आगम के प्रकाश से, आगम के आधार से जो ये रचनाएं बनती हैं, वो अपने आप में एक पुण्य संचय का तो कारण बनती ही है। उसे विराजमान भगवंत की प्रतिमाएं, और वहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव, भरत बाहुबली, उन सबके चरणों में, और जम्मूदीप में विराजमान 225 जिन प्रतिमाएं हैं, उन सभी के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, परोस में उनका वंदन करते हुए, और भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली का नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल प्रेरणा कि जम्मूदीप का दर्शन अवश्य करें, और बहुत बहुत सबके लिए मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जम्बूदीप क्षेत्र